हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका इकोनॉमिक्स हिंदी विथ मैथ में। तो आज मैं आपके लिए लेकर आऊँ 2.5 यानी औद्योगिक विकास। 2.5 का औद्योगिक विकास इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के बारे में हम पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आपने पुरानी वीडियो नहीं देखी है तो वो देख लेना, क्रम से देखना तो आपको बेहतर समझ में आएगा। तो चलिए यहाँ पर शुरू करते हैं हम औद्योगिक विकास। तो देखिए, औद्योगिक विकास क्या होता है। उद्योग के बारे में आप जानते होंगे, फैक्ट्री जो होती हैं तो उनका जैसे विकास करना है। विकास कैसे होगा, उनमें आधुनिक मशीनें लगाएंगे और जो है तकनीक को बेहतर करेंगे तो औद्योगिक विकास होगा। तो इस तरह से औद्योगिक विकास होता है। और औद्योगिक क्षेत्र में जो है सार्वजनिक क्षेत्र की भूमिका, तो औद्योगिक क्षेत्र में सार्वजनिक क्षेत्र की भूमिका क्या है, यानी रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर इन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। तो रोल क्या होता है औद्योगिक क्षेत्र में सरकार का, तो यहाँ पर सार्वजनिक क्षेत्र में जो है क्या होती है भूमिका। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इसमें। और अब देखते हैं हम यहाँ पर क्या समझने वाले हैं कि निम्न कारणों से जो है, ये कुछ कारण थे, निम्न कारणों से सार्वजनिक क्षेत्र की अग्रणीय भूमिका की आवश्यकता थी। यानी कुछ कारण थे जिसकी वजह से कि सार्वजनिक क्षेत्र को आगे आना ही आना था, यानी सार्वजनिक क्षेत्र के बिना जो है काम नहीं चल पा रहा था। तो सार्वजनिक क्षेत्र के बिना काम नहीं चल पा रहा था, तो ऐसे क्या कारण थे उन्हें देखते हैं जिनमें सार्वजनिक क्षेत्र की आवश्यकता थी। तो किनमें अग्रणी भूमिका निभाई सार्वजनिक क्षेत्र ने। पहला है निजी क्षेत्र के पास पूंजी का अभाव, क्योंकि लोग निजी क्षेत्र थे ना, उनके पास जो है पूंजी का अभाव था। उनके पास इतना धन नहीं था कि वो उन्हें जो है अकेले ही काम को कर सकें। तो उसने क्या करा, सार्वजनिक क्षेत्र की मदद ली और वो आगे बढ़े। निजी क्षेत्र के लिए प्रोत्साहन में कमी। अब निजी क्षेत्र था, उसके पास प्रोत्साहन भी नहीं था, यानी उसके पास प्रोत्साहन नहीं था, मोटिवेशन नहीं था, और मोटिवेशन भी नहीं था, पूंजी भी नहीं थी। ठीक है, ज़्यादा पूंजी थी, पूंजी लेकिन ज़्यादा पूंजी नहीं थी कि वो पूरा अकेले ही उस काम को कर सके, इसलिए वो सार्वजनिक क्षेत्र की मदद लेनी पड़ी। उसके बाद देखिए समाज कल्याण का उद्देश्य। अब देखिए यहाँ पर समाज कल्याण का उद्देश्य निजी क्षेत्र नहीं। यहाँ पर क्या था कि निजी क्षेत्र क्या करते हैं, केवल कोई भी व्यक्ति है, आप भी अगर अपना पैसा लगाएंगे तो क्यों लगाएंगे, आप लाभ कमाने के लिए लगाएंगे और पैसा कमाने के लिए लगाएंगे। तो समाज कल्याण का उद्देश्य जो है निजी क्षेत्रों में बहुत कम था। तो इसीलिए समाज कल्याण के उद्देश्य को ध्यान में रखने के लिए, यानी उसको बढ़ावा देने के लिए सार्वजनिक क्षेत्र जो है अपनी अग्रणी भूमिका निभाता है। सार्वजनिक क्षेत्र निजी क्षेत्र के साथ मिलता है और जो है लोगों को सेवाएं प्रदान करता है, समाज का कल्याण करता है। ठीक है, तो यहाँ पर निजी क्षेत्र के पास पूंजी का अभाव था, निजी क्षेत्र के लिए प्रोत्साहन की कमी थी, समाज कल्याण का उद्देश्य हुआ। तो ये तीन कारण थे जिसकी वजह से जो है सार्वजनिक क्षेत्र को आगे आना पड़ा, अग्रणी भूमिका की आवश्यकता थी। तो यहाँ पर सार्वजनिक क्षेत्र की इसी कारण से आवश्यकता थी। अब देखते हैं हम औद्योगिक नीति। चलिए देखते हैं औद्योगिक नीति क्या है। औद्योगिक नीति अधिनियम चलाया गया 1956, इंडस्ट्रियल पॉलिसी जो है रिसोल्यूशन 1956 में चलाया गया। ठीक है, औद्योगिक नीति अधिनियम चलाया गया था 1956 में। इस अधिनियम में क्या क्या था, तो इस अधिनियम में जो है काफ़ी कुछ चीज़ें आई थी। इस अधिनियम के माध्यम से जो यहाँ पर ये चलाया गया है 1956 में। तो ये बहुत ही अच्छा अधिनियम है जहाँ पर औद्योगिक नीतियों को सुधारा गया, यानी औद्योगिक नीतियों में परिवर्तन किया गया, उसमें चेंजेस किए गए थे। तो उद्योगों का वर्गीकरण, तो किस प्रकार से जो है उद्योग जो होते थे उनका वर्गीकरण किया गया है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं क्या, उद्योगों का वर्गीकरण किस प्रकार से किया गया, कैसे कैसे बांटा गया। एंड क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज को कैसे बांटा गया है, क्लासिफिकेशन कैसे किया गया है, वो है देखिए अनुसूची ए, अनुसूची बी और अनुसूची सी। तीन भागों में जो है औद्योगिक क्षेत्र को बांटा गया है। तो कौन कौन से भाग हैं, वो तीन भागों में बांटा गया औद्योगिक क्षेत्र को। यहाँ पर क्या क्या है, अनुसूची ए, अनुसूची बी, अनुसूची सी। ठीक है, तो इसमें क्या क्या है, अनुसूची में ए कौन कौन से शामिल होते हैं। ये देखिए यहाँ पर जो है इसमें जो है पूर्ण रूप से अनुसूची में सरकार का स्वामित्व होता है, उसमें 17 उद्योग शामिल किए गए हैं। ठीक है, इस सूची में 17 उद्योग शामिल किए गए हैं और पूर्ण रूप से सरकार का उस पर जो है प्रभुत्व रहता है, सरकार उसकी मालिक रहती है। ठीक है, अब यहाँ पर जो है बी में 12 उद्योग शामिल किए गए हैं। इसमें क्या होता है, इसमें जो है यहाँ पर जो उत्तरोत्तर रहता है, यानी मालिक जो होता है, जो स्वामित्व होता है, वो सरकार के स्वामित्व में होंगे, यानी सरकार के स्वामित्व में ही होते हैं। ये भी सरकार के स्वामित्व में होते हैं। ठीक है, ये यहाँ पर ये पूर्ण रूप से सरकार के स्वामित्व में होते हैं। ठीक है, लेकिन ये भी सरकार के स्वामित्व में होते हैं लेकिन पूर्ण रूप से नहीं होते हैं।
और ये जो होते हैं अनुसूची सी के उद्योग, यहाँ पर जो है ये जो उद्योग हैं ये निजी क्षेत्र के हाथों में होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर निजी क्षेत्र के हाथों में होते हैं और ये पूर्ण रूप से ए वाले उद्योग जो हैं पूर्ण रूप से सरकार के हाथों में, और यहाँ पर जो है मिश्रित हो सकते हैं, सरकार और जो है यहाँ पर निजी क्षेत्र दोनों मिलकर काम करते हैं और यहाँ पर अनुसूची केवल यहाँ पर निजी क्षेत्र करते हैं। तो ये अनुसूची थी, यहाँ पर वर्गीकरण था 1956 के अनुसार जो है किस प्रकार से वर्गीकरण किया गया है उद्योगों का। तो यहाँ पर ए अनुसूची बी अनुसूची सी। तो यहाँ पर पूर्ण रूप से सरकार, यहाँ पर जो है मिलकर सरकार करती है निजी क्षेत्र के साथ, और यहाँ पर करती है एक निजी क्षेत्र ही करते हैं। अब देखते हैं औद्योगिक लाइसेंस नीति के बारे में। औद्योगिक लाइसेंस नीति क्या है? औद्योगिक लाइसेंस नीति में क्या होता था, उद्योगों के लिए यानी कोई भी उद्योग लगाया जाता था तो उसके लिए एक लाइसेंस लेने की जरूरत पड़ती थी, यानी लाइसेंस के बिना कोई उद्योग नहीं लगा सकता था। इंडस्ट्रियल लाइसेंस की आवश्यकता होती थी। तो इसे स्वीकृति मिली थी 1951 में इसे स्वीकृति मिली थी, ठीक है। तो इसे क्या किया था, औद्योगिक इकाई यानी कोई भी व्यक्ति जो है उद्योग लाइसेंस के बिना जो उद्योग स्थापित नहीं कर सकता है, उद्योग स्थापित करने के बाद उसे लाइसेंस की आवश्यकता पड़ती है, ठीक है। तो यहाँ पर यह उद्योग की लाइसेंस का प्रावधान किया गया। उसके बाद आता है लघु उद्योग। लघु उद्योग का मतलब है, यहाँ पर लघु उद्योग में क्या था, लघु उद्योग में 1955 में जो है लघु उद्योग सीमित कर दिए गए थे ग्रामीण में, और ग्रामीण में रहते थे। लघु उद्योग क्या होते हैं, ग्रामीण में ज़्यादातर होते हैं। तो यहाँ पर स्मॉल स्केल इंडस्ट्रियल तो एसएस जो है आई था, लघु उद्योग थे। यहाँ पर इनके लिए कुछ काम किए गए थे। क्या क्या काम किए थे देखिए, यहाँ पर जो ये परिसंपत्ति थी, यहाँ पर 1950 में जो दशक है 1950 में जो है 5 लाख रुपए से बदलकर इसे 1 करोड़ कर दिया गया था। यानी जो लघु उद्योग हैं वहाँ पर लोग क्या कर सकते हैं, 5 लाख रुपए पहले लगाया जा सकता था, अधिकतम लोग जो है 5 लाख रुपए लगा सकते थे। लेकिन अब क्या है, वो 1 करोड़ रुपए तक इन्वेस्ट कर सकते हैं लघु उद्योग में। इसमें ये परिवर्तन कर दिया गया, ठीक है। और वो परिसंपत्तियों पर अधिकतम निवेश कर सकते हैं, यानी जो परिसंपत्ति उन पर भी निवेश कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें इसमें जो है बदलाव किए गए हैं, किसमें, लघु उद्योग में। तो लघु उद्योगों के बारे में कुछ बातें हैं, क्या क्या है, रोजगार सृजन, जैसे कि जब लघु उद्योग लगाए जाते हैं तो ये क्या करते हैं, रोजगार का सृजन करते हैं, यानी बहुत से लोगों के लिए रोजगार प्रोवाइड करवाते हैं। और बड़ी फर्मों से संरक्षण की आवश्यकता है। तो ये बात अच्छी बात है, क्योंकि बड़ी फर्में होती हैं वो ज़्यादा मात्रा में वस्तुओं का उत्पादन करती हैं और ज़्यादा मात्रा में उनकी वस्तुओं को बिक्री भी होती है और ट्रस्ट भी ज़्यादा होता है। इसीलिए क्या होता है, बड़ी फर्मों से लघु उद्योगों संरक्षण की आवश्यकता है, ये प्रावधान है। तो इसमें लघु उद्योग के लिए संरक्षण का प्रावधान भी किया गया। तो ठीक है, यहाँ पर हमने ये समाप्त कर लिया और 2.5 हमारा समाप्त होता है। आगे देखेंगे हम अगली वीडियो में, जो है आगे पढ़ेंगे 2.6 जिसका नाम है विदेशी व्यापार के बारे में हम जानेंगे। तो अभी तक के लिए इतना ही, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाएं, और साथ ही जो है अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करें, अगर समझ आया है तो जो यहाँ लाइक करें वीडियो को। और अगर आपको कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं कमेंट करके, ठीक है। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।